यीशु के नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हम एक नए साल में दाखिल हो रहे हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हम सबको ये मौका दिया कि हम उसके कदमों में आ सकें। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमें एक नया साल दिया हमारी ज़िंदगियों में। आप ये नोट करें पिछले साल जो गुजरे हैं, कैसे उद्यम मचा हुआ था दुनिया में, कितनी डिजीज़ आई हैं, कितने लोगों की उन्होंने जान ले ली, लेकिन आप और मैं अभी भी हेल्थी हैं, हम जिंदा हैं। इस बात के लिए कितनी बड़ी शुक्रगुजारी बनती है। और आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद का शुक्र करेंगे कि उसने हमें महफूज रखा है, उसने अपनी निगाहें हम पे रखी और उसने हमें भूला नहीं। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए कि हम तेरे कदमों में आ सकें। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि कोई तेरे जैसा नहीं है, कोई तेरी मानिद नहीं है, क्योंकि तू शुरू से था और आखिर तक रहेगा। है खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू पानियों पे इख्तियार रखता है, तू हर तरह की बीमारी पे इख्तियार रखता है, कोई चीज़ तेरे से छुपी नहीं हुई है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि जब हम पिछले सालों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया कैसे वो फ़िक्रों में थी, तंगी में थी, लेकिन तूने अपने लोगों को महफूज रखा। तूने कहा कि तेरे आसपास लोग गिरेंगे लेकिन तुझे वबा छू नहीं पाएगी। यार खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने जिनको संभालना था तूने संभाला, जिनके लिए तूने लिखा था कि उनकी ज़िंदगियों से गवाही आए, तूने उनके लिए वो होने दिया। इन सारे तेरे खूबसूरत प्लान्स के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा फजल दे कि हमारी ज़िंदगी तेरे लिए खुशबू की मानी दो, हम जिंदा कुर्बानी हो सकें तेरे लिए। ऐ खुदा, अभी से इस नए साल को तेरे खून में सौंप देते हैं, शुरू से आखिर तक हम जो भी इसमें एक्शन लें, जो भी हम सोचें, उस पर तेरी गाइडेंस हो, उसमें तेरे पाक रूह की हिकमत हो। है खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तूने इस साल में महफूज रखा और आने वाला साल भी हम उस पर तेरी मोहर कर देते हैं। खुदा, तू हमारे साथ हो, तू हमें गाइड करना और कभी तेरे से ना हटें। यीशु के नाम में मांग कर पाए, आमीन। आए मिल के अपना पहला ज़बूर गाते हैं। यहोवा दे वल रखदा मैं अपनी अख सदा। यहोवा दे वल रखदा हां मैं अपनी अख सदा। यहोवा दे वल रखदा हां मैं अपनी अख सदा। जाल विचों मेरे पैरां नूं आप छुड़ावेगा। जाल विचों मेरे पैरां नूं आप छुड़ावेगा। यहोवा दे वल रखदा हां मैं अपनी अख सदा। यहोवा दे वल रखदा हां मैं अपनी अख सदा। यहोवा दे वल रखदा हां मैं अपनी अख सदा। जाल विचों मेरे पैरां नूं ओ आप छुड़ावेगा। जाल विचों मेरे पैरां नूं ओ आप छुड़ावेगा। यहोवा दे वल रखदा हां मैं अपनी अख सदा। यहोवा दे वल रखदा हां मैं अपनी अख सदा। तू मेरे उत्ते रहमत कर कर मेरे वल ध्यान। दुखां दे विच हुन पई ए अकली मेरी जान। तू मेरे उत्ते रहमत कर कर मेरे वल ध्यान। दुखां दे विच हुन पई ए अकली मेरी जान। यहोवा दे वल रखदा हां मैं अपनी अख सदा।
मुसीबत गम दिल मेरे दे वध गए है खुदा मुसीबत तो ते तंगी तो जा मेरी नू बचा मुसीबत गम दिल मेरे दे वध गए ऐ खुदा मुसीबत तो ते तंगी तो जा मेरी नू बचा यहोवा दे वल रखदा हां मैं अपनी आँख सदा खुदाया नजर करी तू ऐस दुख मुसीबत ते तू मेरे सब गुनाहां दी मुआफी मैनू दे खुदाया नजर करी तू ऐस दुख मुसीबत ते तू मेरे सब गुनाहां दी मुआफी मैनू दे यहोवा दे वल रखदा हां मैं अपनी आँख सदा या रब्बा मेरे वैरी वेख के ओ बथेरे हैं वैर रख दे डाडा मेरे नाल ते वैर कमांदे हैं या रब्बा मेरे वैरी वेख के ओ बथेरे हैं वैर रख दे डाडा मेरे नाल ते वैर कमांदे हैं यहोवा दे वल रखदा हां मैं अपनी आँख सदा रखवाली कर खलासी दे जा मेरी है लाचार आस मेरी तेरे ऊते है ना मैनू होंदे खवार रखवाली कर खलासी दे जान मेरी है लाचार आस मेरी तेरे ऊते है ना मैनू होंदे खवार यहोवा दे वल रखदा हां मैं अपनी आँख सदा सच्चाई ते सफाई भी हुन मेरे निगहबान के तेनू हुन उड़ीक दिए खुदाया मेरी जान सच्चाई ते सफाई भी हुन मेरे निगहबान के तेनू हुन उड़ीक दी है खुदाया मेरी जान यहोवा दे वल रखदा हां मैं अपनी आँख सदा या रब्बा इस्राएल न तू सब दुखां तो छुड़ा नजात दे अपने फजल नाल तू उस नू आप बचा या रब्बा इस्राएल नू तू सब दुखां तो छुड़ा नजात दे अपने फजल नाल तू उस नू आप छुड़ा यहोवा दे वल रखदा हां मैं अपनी आँख सदा यहोवा दे वल रखदा हां मैं अपनी आँख सदा जाल विचों मेरे पैरां नू ओ आप छुड़ावेगा जाल विचों मेरे पैरां नू ओ आप छुड़ावेगा यहोवा दे वल रखदा हां मैं अपनी आँख सदा
यहोवा दे वल रखदा हां मैं अपनी आँख सदा। जब हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं, ये बड़े हमने खूबसूरत अल्फाज गाए हैं दाऊद नबी के, और ये हम एक इसे आप कह लें मोटो बना लें अपना नए साल के लिए कि हमने गाया यहोवा दे वल रखांगा मैं अपनी आँख सदा। नए साल में हमने क्या करना है? अपनी आंखें खुदा पे लगा के रखनी है। बहुत लोगों ने जब कोरोना वायरस आया था उसके बाद उन्होंने कहा था दुनिया बैक टू नॉर्मल चली जाएगी, और कुछ हद तक गई भी है, लेकिन हम कभी भी ये ना एक्सपेक्ट करें कि हम हमेशा इस दुनिया में इंजॉय करें, बैक टू नॉर्मल जाएं। आप देखें अगला साल जो आ रहा है और जो उससे आगे आएंगे, कलाम के मुताबिक दुनिया बेहतर नहीं होगी बल्कि ख़राब होती जाएगी। और जो हमने अल्फाज अभी गाए हैं कि मैं यहोवा पे अपनी आंख लगा के रखूँगा, जो बंदा सिर्फ यहोवा पे अपनी आंख लगा के रखेगा आने वाले सालों में सिर्फ वही जीतेगा। और आए आप और मैं भी वही बने जो अपनी आंख खुदा पे लगा के रखते हैं। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी, दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। सच में शुक्र करें खुदा का। बड़े ऐसे लोग थे जो कि इस साल का ये पहला दिन ही देख नहीं पाए, हो सकता है पिछले साल का भी आखिरी दिन नहीं देख पाए, लेकिन खुदा ने हमें इस खुशकिस्मत बनाया। इस एक्सपेक्टेशन के साथ खुदा ने हमें एक नया दिन दिया है, उसके लिए हम काम करें। तो जैसे हम गाते हैं दिस इज़ द डे दैट द लॉर्ड हैज़ मेड, कि यही है दिन जो खुदावंद क्या है, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। तो इसी तरह हमने खुशी करनी है कि शुक्र करना है खुदा का, कि शुक्र है खुदा ये तूने ये दिन हमें दिया। है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी, कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें
तेरी दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हो। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हो। कलामे पाक में तूने यही हमें सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरे लुत्फ़ों करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे लुत्फ़ों करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नज़रे करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नज़रे करम रखना। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे
दिखाया है खुदाया, शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं, खुदाया शुक्र है तेरा। और ये भी हमने बरकत के अल्फाज गाए हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, कि खुदावन जो आने वाले दिन है उसमें हमारे बच्चों की, हमारी बिलोंगिंग्स की तू हिफाजत करना। और एक मैं आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम इससे पहले कि नए साल में दाखिल हों, हम इस आयत पे अमल करें। योएल नबी की दूसरे बाब में, उसकी किताब के दूसरे बाब में लिखा है, Yet even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, with weeping and with mourning, and rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God. और इस आयत में जो भी मैंने पढ़ा है, खुदावंद कह रहा है कि अभी भी कि तुम सारे गुनाह कर चुके हो, लेकिन अभी भी अगर तुम पहला पूरे दिल के साथ, दूसरा रोज़ा रख के, तीसरा रोते हुए, ये तीन चीज़ें, चार है वीपिंग, वो भी रोना ही है, तो ये तीन मेन चीज़ें हैं। खुदावंद कह रहा है पूरे दिल के साथ रोज़ा रख के और रोते हुए अगर आप मेरे पास वापस मुड़ोगे तो मैं तुम्हें कबूल करूँगा। तो अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद की बरकत नए साल में हमारे साथ हो, तो आए इन तीन चीज़ों पे अमल करें ताकि खुदावंद हमारे साथ रहे। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं। जैसे इमसे ने आगे मेंशन किया कि यह बहुत बड़ी बरकत है कि हम इस पेंडेमिक के जो जितना अरसा गुजरा है, दुनिया सारी अपसाइड डाउन हो गई थी। खुदा ने हम सबों को जो इस वक्त देख रहे हैं, ओबियसली हम जिंदों की ज़मीन पे शुक्र है खुदा का कि खुदा ने रखा हमें। बहुत सारे लोग थे यंगस्टर जो कि ऑल ऑफ सडन उनकी डेथ हो गई, वो इस दुनिया में रह नहीं पाए, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें इस दुनिया में रखा है। तो ये बड़ा एक फेमस गीत है, शुक्रगुजारी करा यसू मैं तेरी शुक्रगुजारी। पहला अंतर है, तेरे ना दा शुक्र मनावा गीत तेरे नच नच गावा। तो सच में हमें नाच नाच के ये गीत और ये शुक्रगुजारी खुदा की करनी चाहिए। खुदा कितना तेरा फजल है कि हमें तूने रखा, हम वो वॉरियर्स हैं जो रह गए इस दुनिया में, अभी भी तूने हमें कायम और दायम रखा है, तूने हमें इंटैक्ट रखा है, हमारे अंदर किसी तरह की कोई तूने डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम आने नहीं दी। अगर कोविड आया भी किसी को तो वो हो के निकल गया। इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो आए मिलकर इस गीत को गाते हैं, शुक्रगुजारी करा यसू मैं तेरी शुक्रगुजारी। तेरे नादा शुक्र मनावा गीत तेरे नच नच गावा। तेरा फजल है मेरे उत्ते, तेरा फजल है मेरे उत्ते रहमत पारी। शुक्र गुजारी करा यसू मैं तेरी शुक्र गुजारी। शुक्रगुजारी करा यसू मैं तेरी शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी करा यसू मैं तेरी शुक्रगुजारी। तेनू देवा जलाल नाले, तेनू देवा जलाल नाले हशमत सारी। शुक्रगुजारी करा यसू मैं तेरी शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी करा यसू मैं तेरी शुक्रगुजारी। तेरे नादा शुक्र मनावा गीत तेरे नच नच गावा। तेरे नादा शुक्र मनावा गीत तेरे नच नच गावा। तेरे नादा शुक्र मनावा
तेरे नच नच गावां, तेरे नां दा शुक्र मनावा, गीत तेरे नच नच गावा। तेरा फजल है मेरे उत्ते, तेरा फजल है मेरे उत्ते रहमत पारी। शुक्र गुजारी करा यसु मैं तेरी शुक्र गुजारी, शुक्र गुजारी करा यसु मैं तेरी शुक्र गुजारी। पापां विचों कढिया मैनू, क्यों ना करा हुन सजदे तेनू। पापां विचों कढिया मैनू, क्यों ना करा हुन सजदे तेनू। तेरे प्यार दा दरिया यसू, तेरे प्यार दा दरिया यसू हरदम जारी। शुक्र गुजारी करा यसु मैं तेरी शुक्र गुजारी, शुक्र गुजारी करा यसु मैं तेरी शुक्र गुजारी। देवेगा ओ बरकत सबनू, प्यार सच्चा करदा सबनू। देवेगा ओ बरकत सबनू, प्यार सच्चा करदा सबनू। तख्त ऐथे लगना यसू दा, तख्त ऐथे लगना यसू दा, कर लो तैयारी। शुक्र गुजारी करा यसु मैं तेरी शुक्र गुजारी, शुक्र गुजारी करा यसु मैं तेरी शुक्र गुजारी। तेनू देवा जलाल नाले, तेनू देवा जलाल नाले हशमत सारी। शुक्र गुजारी करा यसु मैं तेरी शुक्र गुजारी, शुक्र गुजारी करा यसु मैं तेरी शुक्र गुजारी। शुक्र गुजारी करा यसू मैं तेरी शुक्र गुजारी। आमीन। हर हाल में यीशु का शुक्र करें, सिर्फ उसी वक्त नहीं जब आपके पास अच्छी चीज़ें हैं। कितनी बार ऐसा होता है, कलाम में लिखा है कि तुम पे तंगी आएंगी, तुम्हें हो सकता है नंगा भी रहना पड़े, ये कलाम के अंदर लिखा है। लेकिन उन हर चीज़ों में शुक्रगुजारी करनी है। अक्सर जब हम सोचते हैं शुक्रगुजारी करना खुदावंद के लिए, तो पहली सोच जो हमारे जहन में आती है वो होती है कि खुदा ने आपको कोई ब्लेस किया किसी चीज़ के साथ, और वो सोच अच्छी भी है। लेकिन उसके साथ साथ शुक्रगुजारी हर हाल में होनी चाहिए। जब आपके पास, आप सोचते हैं कोई बरकत अभी मेरे पास नहीं है, उस वक़्त भी आपको शुक्रगुजारी करनी है और वही आपके लिए बरकत होगी। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, लाया मसीह तू मेरी ज़िंदगी में। जीऊं तेरे लिए, रहूं हर हाल तेरा, साल नया साल नया। लाया मसीह तू मेरी जिंदगी में, साल साल नया। लाया मसीह तू मेरी जिंदगी में, साल
साल तेरा, साल नया, साल नया। बख्शी मुझे नई जिंदगी, मोहब्बत खुशी दी है बाकमाल। बख्शी मुझे नई जिंदगी, मोहब्बत खुशी दी है बाकमाल। मैं तो कुछ ना था, ये तो है कमाल तेरा, साल नया, साल नया। लाया मसीह तू मेरी जिंदगी में, साल नया, साल नया। नए साल में मैं मसीह फल अपने जीवन का दूंगा। नए साल में मैं मसीह फल अपने जीवन का दूंगा। मेरी जिंदगी से जाहिर हो जलाल तेरा, साल नया, साल नया। लाया मसीह तू मेरी जिंदगी में, साल नया, साल नया। किसके लिए जीना इस साल में? जीऊं तेरे लिए यीशु, रहूं हर हाल तेरा, साल नया, साल नया। साल नया, साल नया, साल नया, साल नया। जिस तरह अभी हमने गाया साल नया, यानी नया साल खुदावंद हमारी ज़िंदगी में ला रहा है। और आप देखेंगे कि लोगों ने अपनी लिस्ट बनाई होगी न्यू ईयर रेजोल्यूशन की। कुछ लोगों की लिस्ट पे होगा कि हमने 10 किलो केजी लूज़ करना है, और आप उन्हें पहले हफ्ते देखेंगे आएंगे वो जिम, और उसके बाद वो आपको कभी नहीं नज़र आएंगे जिम में। और ऐसे ही बहुत मसीहों का भी होता है, उन्होंने अपनी लिस्ट में लिखा होता है कि हम खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हम अच्छा टाइम देंगे, खुदावंद को दुआ में बैठेंगे। आप उन्हें एक हफ़्ता देखेंगे, लेकिन एक हफ़्ते के बाद वो भी गायब होते हैं। और ये आज का कलाम हमारे लिए खुदावंद का है कि नया साल है, अपने आप को भी नया कर लो। यीशु ने कहा, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, जो पुरानी चीज़ें थी वो जाती रहीं। तो आए वक्त है कि हम सिर्फ ऊपर से नहीं, बल्कि अंदर से सच्चे तौर पे अपने आप को तब्दील करें, खुदावंद के अंदर हम जड़ जाएं। तो मैं चाहता हूँ ब्रदर मुकद्दस के साथ हम शुक्रगुजारी करें और उसी मसा में कोरस कहें। अभी मैं जो गीत कहूँगा वो है हाथ चुक के कर दुआ यीशु तेरी चोली भर देगा। तो हम एक और भी गीत गाते हैं, यीशु नासरी दे दर उत्ते आन वाला, ओदे दर उत्ते झूमर पान वाला, खुश रवेगा रवेगा। तो जो यीशु के दर पर आता है वो उसकी झोली भरती है, वो झूमता है, वो मुस्कुराता है और खाली हाथ नहीं वापस लौटता जो यीशु के घर आता है सच्चे दिल से। तो इस वक्त हम कलाम के लिए भी दुआ करेंगे, इसके बाद कलाम का भी गीत है।
कलाम के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदा का कलाम जो धोधारी तलवार है, जब वो सुनाया जाए तो हमारे कान में जब पहुँचे तो वो इस कान से जा के तो दूसरे कान से निकल ना जाए, या जहन में रुकने से वो कासर हो जाए और हमें याद ही ना रहे कि कलाम था क्या। क्योंकि नया साल जो है, बहुत सारी प्रिडिक्शंस हो रही है कमिंग ईयर के बारे में कि ये अच्छा साल नहीं है। और जिस तरह आप भी देख रहे हैं कि हर साल 2019 के आखिर से जो सारा ये वबा का सिलसिला शुरू हुआ, तो हर साल ये बुरा से बुरा ही साल आता रहा, तो ये अच्छा साल नहीं रहा। और एक जो वबा आई है तो उसके बाद जो दूसरी आई है वो उससे भी बुरी थी। जिस तरह हम वो प्लेग्स देखते हैं, जो आफतें आई मिस्र के ऊपर, तो वो पहले से भी बुरी थी। वो डिज़ास्टर आया, एंड पे तो बच्चे उनके मार गए, उनकी अपनी जान, अपना खून उनके हाथों से निकल गया। तो खुदा से हम जो है ये दुआ करें कि खुदा ना सिर्फ ये कि तू हमें नए साल में लाया, बल्कि इसमें हमें रहने का फजल दे, तौफीक दे कि हमें पूरे साल के आखिर तक भी बग़ैर किसी वबा के। कलाम में लिखा है कि लाखों लाख तेरे आसपास गिर जाएंगे लेकिन कोई वबा तेरे खैमे के नज़दीक नहीं आएगी। तो वो किन के खैमों के नज़दीक नहीं आती? जिनके खैमों में आग लगी होती, जिनके खैमों में रूल कुदस की आग लगी होती है। तो हम जब मैं अभी दुआ करूँगा तो ना सिर्फ ये कि हमारे जिस्मानी बदनों में जो प्रॉब्लम है या स्पिरिचुअल हमें हीलिंग चाहिए, दोनों हीलिंग्स की, और इसी तरह हम कलाम के लिए भी दुआ करेंगे। तो आए अपने जहाँ पे भी आपको जिस्म में या किसी भी हिस्से में दर्द है, या अगर दर्द नहीं आपकी मुराद है किसी खुदा से कि खुदा ये मुझे चाहिए, ये मेरा प्लान है, ये मेरा गोल है, किसी भी तरह की इल्तिजा है, वहाँ पे अपने, अगर दर्द है तो वहाँ पे हाथ रखें, अगर मुराद है तो बस खुदा की तरफ रुजू करें, उसकी तरफ अपना ज़हन लगाएं और खुदा को कहें खुदा ये मुझे चाहिए मुराद, अगर तो तेरी मर्ज़ी है तो अपने मुकर्रर वक्त पे मुझे चाहिए ये चीज़, मुझे ये पूरी कर। तो आए अपनी आँखों को बंद करें। खुदा यीशु मसीह इस वक्त के लिए, इस खूबसूरत लम्हे के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस खुदा प्यारे मौका के लिए जो तूने हमें दिया। खुदा तेरे कदमों में आना खुदा हज़ार लम्हों से बेहतर है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा के तूने अपना बेटा इस दुनिया में भेजा। खुदा हमने उसकी आमद की खुशी को मनाया भी खुदा, और वो इस दुनिया में आया ही इसलिए ताकि हमें गुनाहों से छुड़ाए। ये गुनाह और जो तारीकी दुनिया में फैली है इससे हमें आज़ाद करे। तूने कहा कि तुम दुनिया में हो लेकिन दुनिया के नहीं हो। खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा के हम तेरे चुनीदा लोग हैं, हम तेरे प्यारे लोग हैं। खुदा हमारे ऊपर तेरे खून की मोहर होगी है। खुदा इस खूबसूरत खुदा एजाज़ के लिए खुदा दिल की गहराई से तुझे सजदा करते हैं। खुदा जिस तरह खुदा 24 बुज़ुर्ग अपने ताज खुदा ज़मीन पर रख के तुझे सजदा करते हैं, लाखों लाख खुदा फरिश्ते, करोड़ों खरबों खुदा फरिश्ते तेरे इर्द गिर्द खड़े खुदा तेरी तारीफ़, तुझे धन धन्यवाद कहते हैं। खुदा हम भी खुदा उनके साथ शामिल होकर तुझे धन धन्यवाद कहते हैं। इस खूबसूरत खुदा दिन के लिए जो खुदा तूने हमें दिया, खुदा उन सब जानों के लिए खुदा जिन्होंने पिछले साल को देखा, उन्होंने वो पूरा साल खुदा तू उनको गुजार के लाया उस साल से। खुदा इस तरह ही था खुदा जैसे बहीरे कुलज़म से 2 हिस्से तूने करके ले आया। खुदा बड़े लोग नहीं मैं कर पाए, लेकिन खुदा तूने हमें इस साल में तू लेकर आया। खुदा इस खूबसूरत दिन के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तुझसे दरख्वास्त करते हैं खुदा इस वक्त खुदा तेरा रूह खुदा इस खुदा प्लेटफॉर्म के थ्रू जो खुदा देख रहा है खुदा उनके घरों में जाए। खुदा तेरा लहू खुदा जो 2000 साल पहले तूने सलीब पे बहाया खुदा वो उनकी जानों पर लगे, सर से लेके खुदा पाँव तक। खुदा इन सब प्यारी जानों को खुदा तेरे प्यारों को जो देख रहे हैं, इनको सर से पाँव तक तेरे खून में छुपा देते हैं। खुदा तेरी अनोइंटिंग खुदा उस सारी जगह पे खुदा उस घर में या जौन सी भी जगह पे खुदा अपने ऑफिस में या किसी भी जगह पे खुदा वो देख रहे हैं, उस जगह को खुदा तेरे खून की बाढ़ में छुपा देते हैं। खुदा उनको तेरे खून में छुपा देते हैं। खुदा तेरी अनोइंटिंग खुदा वो एंजेलिक एंजल्स को खुदा आसमान से ऑर्डर देते हैं खुदा की हीलिंग उनके लिए लेकर जाएँ, उनकी मुरादें उनके लिए लेकर जाएँ, और उनकी मुरादें खुदा तेरे मुकर्रर वक्त पे तेरी मर्ज़ी के मुताबिक उनके लिए पूरी हो। खुदा ये दरख्वास्त खुदा इस दरवाज़े को खुदा ब्लेसिंग के दरवाज़े को खोल दे। तो तूने कहा जो दरवाज़ा तुम ईमान से ज़मीन पर खोलोगे आसमान पे खुल जाएगा, जो दरवाज़ा ईमान से तुम ज़मीन पे बंद कर दोगे आसमान पे बंद हो जाएगा। खुदा ब्लेसिंग की हीलिंग के खुदा दरवाज़ों को यीशु के नाम से खोलते हैं अब इनके लिए। खुदा जहाँ जहाँ खुदा तेरे प्यारे हैं खुदा उनको इसी वक्त खुदा तू शिफा दे खुदा, और खुदा वो
खुदा गवाहियों को तेरे सामने लेकर आए, खुदा ईमान तेरे में और पुख्ता हो खुदा, और खुदा तेरी हमद करें खुदा, और तुझ में खुब जाएँ, तुझ में और गहरे तौर पर खुदा जाएँ, क्योंकि तूने कहा जब वक्त को करीब आते हुए तो देखो तो जमा होने से बाज मत आना खुदा। तू चाहता हम तेरे में और पुख्ता हो खुदा। ये जो अखीर ज़माना आ रहा है खुदा, आखिरी दौर आ रहा है, बेदीनी का दौर आ रहा है, बदी का दौर आ रहा है खुदा, इसमें हमें और अपने में मजबूत कर खुदा, और अपने में खुदा हमें खुदा जड़ पकड़ने का फजल दे, ताकि खुदा हमारी जो लाइट है, जो खुदा हम लाइट ऑफ द वर्ल्ड है, तूने कहा खुदा हमारी रोशनी जो पहाड़ों पे बसती है खुदा वो दूर दूर से नज़र आए खुदा। इन अपने प्यारों को खुदा, इनके दियों को खुदा अगर बुझ गए तो जला खुदा, अगर इनके दियों में रोशनी जो वह मध्यम है खुदा उसको और खुदा उसमें अपने रूह का तेल भर, ताकि वो खुदा और उजाला और खुदा बाकी जो बुझी हुई ज़िंदगी है, जो मध्यम रोशनी वाली ज़िंदगी उनको भी रोशन कर पाएँ खुदा। इसी खुदा तेरे मसा में खुदा हम कलाम के लिए दुआ करते हैं खुदा, तेरा कलाम जो तेरा खुदा बीज जब बोया जाए खुदा तो 100% फल आए खुदा। इन खुदा सारी जानों को जो देख रहे हैं खुदा, इनको एक रूह कर खुदा, हमें हम सबों को एक रूह कर खुदा, तेरा रूह हम सबों में खुदा ट्रैवल करे खुदा। तेरा कलाम जब यहाँ से सुनाया जाए तो खुदा एक एक ज़िंदगी में खुदा उस बीज को खुदा जब बोया जाए उसको समझ आए खुदा। तेरे कलाम को खुदा हम बिल्कुल 100% उसका खुदा जो उसका खुदा जो हासिल है वो खुदा वो ले सकें खुदा, और तुझ में और गहरे तौर पे बढ़ सके खुदा। और खुदा हमने ईमान रखा है जो खुदा हमने तुझसे मांगा है वो हमने पा लिया, और तेरे मुकर्रा वक्त पे खुदा वो मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे। तेरा शुक्र है, उसके नाम में आमीन। आए हम इस गीत को गाते हैं, हाथ चुक के कर दुआ यीशु तेरी चोली भर देगा। और ईमान से मांगना है। एक बड़ी मैं आपको ख़ास बात बताऊं, जब हम खुदा से ईमान से मांगते हैं ना, ईमान के बाद मांगने के साथ ना पेशेंस हैंड टू हैंड जाता है। जब तक हमने ईमान से मांग लिया और हमने ईमान छोड़ दिया ना कि अब खुदा ने जवाब नहीं दिया, चलो रहने दो, किसी पीर के पास चले जाता है, किसी और बाबे के पास चले जाता है। दानियल ने जब दुआ की तो उसका जवाब जो है कई दिनों तक नहीं आया। 2 हफ्ते हो गए, कई दिन हो गए, 21 डेज़ तक मेरा ख्याल है जवाब नहीं आया। 21st डे के बाद उसका जवाब आया। जो फरिश्ता आसमान से आया था वो रोक दिया गया था, मोक्कल ने रोक दिया। तब दानियल को दुआ इसका पता ही नहीं था, वो तो अपनी तरफ से दुआ कर और वेट कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि दुआ करके वेट भी करना है। उसने दुआ की और वेट किया और करता रहा, दुआ करता रहा। तो उसकी दुआ के कांस्टेंट करने के नतीजा में मीकाएल आया और उसने वो मोक्कल से वो लड़ा और उसको फरिश्ते को भेजा कि तू जा और उसकी दुआ का उसको जवाब दे। अगर आप भी दुआ करेंगे, एक बार दुआ की और आसमान से फरिश्ता आया और लेट से कि उसको भी रोक दिया गया, फॉर एग्जांपल, आपको तो नहीं पता कि आपके लिए एक रूहानी जंग लड़ी जा रही है अभी। अगर आप रोक देंगे ना, अगर दानियल भी रोक देता, फरिश्ते ने तो बच जाना था, मीकाएल ने आना था उस फरिश्ते को छुड़ा देना, लेकिन फिर फरिश्ते ने वो जो मैसेंजर था फरिश्ता, उसने फिर नीचे नहीं वापस आसमान पे चले जाना था, क्योंकि दानियल ने उधर से दुआ छोड़ दी थी। हमारी दुआओं के ऊपर फरिश्ते ऑपरेट होते हैं। ये याद रखें कि हम फरिश्तों को भी हुक्म दे सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा इख्तियार है। हम फरिश्तों का भी कलाम में लिखा है, तुम फरिश्तों का भी इंसाफ करोगे। बहुत बड़ा ये एजाज़ है खुदा ने हमें दिया। तो जब आप दुआ ईमान से कोई चीज़ मांगेंगे तो मांगते रहना उस बेवा की तरह जिसने बेसिकली दम कर दिया था ना उसके नाक में कि यार उसको कहा मेरा इंसाफ चाहिए मुझे। तो वो एक टाइम आया कि इंसाफ हुआ। खुदा डिले नहीं करता, लेकिन खुदा आपके ईमान को टेस्ट ज़रूर करेगा और अपने मुकर्रर वक्त पर उसका जो टाइम है उस पर आपको देगा। आए हम मिलकर इस गीत को गाएं, हाथ चुक के कर दुआ यीशु तेरी चोली। हाथ चुक के कर दुआ यीशु तेरी चोली पर देगा। आजा है कलिया, आजा है कलिया, ओ तंगियां दूर कर देगा। हाथ चुक के कर दुआ यीशु तेरी चोली पर देगा। आए ईमान के साथ तालियों के साथ अगर आप झूमना चाहते हैं तो झूम के इस गीत को गाएं।
हाथ चुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। आजा है कलिया, आजा है कलिया, ओ तंगियां दूर कर देगा। हाथ चुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। यीशु तेरी झोली भर देगा। आउंदा इस वाली जेड़ा खाली नहीं ओ मोड़दा, किसे दी गरीब दा ओ दिल नहीं ओ तोड़दा। आउंदा इस वाली जेड़ा खाली नहीं ओ मोड़दा, किसे दी गरीब दा ओ दिल नहीं ओ तोड़दा। दुखां दा भरिया दिल तेरा, दुखां दा भरिया दिल तेरा यीशु खाली कर देगा। हाथ चुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। कामियों दे कदमां च सिर नू झुका लै, अपने गुनाहां वाली अग नू बुझा लै। कामियों दे कदमां च सिर नू झुका लै, अपने गुनाहां वाली अग नू बुझा लै। कामियों दे कदमां च सिर नू झुका लै, अपने गुनाहां वाली अग नू बुझा लै। कामियों दे कदमां च सिर नू झुका लै, अपने गुनाहां वाली अग नू बुझा लै। मंजिल तेरी दूर, मंजिल तेरी दूर, मसीहा नेड़े कर देगा। हाथ चुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। आजा है कलिया, आजा है कलिया, ओ तंगियां दूर कर देगा। हाथ चुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। 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 आमीन। किसी भी अगर हम चीज़ के मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, हमने अपनी झोली को खुदावंद के सामने फैलाना है और वो उसे भर देता है। तो आए, अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद की आवाज़ के लिए तैयार करें और एक हम कोरस गाएंगे, जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे। तेरी मीठी जुबां ये बेगाना जुबां जो मैं कह ना सकूं वो तू
करता बयां तेरी मीठी जुबां ये बेगाना जुबां जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयां वो तू करता बयां जब तू जुम्बश करे हम पे छाया हम परस्तिश यूं करते रहें रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते मिलके हालेलुया 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 जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयां तेरी मीठी जुबां ये बेगाना जुबां जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयां वो तू करता बयां जब तू जुम्बश करे हम पे छाया याद रखें कि फरिश्ते हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया का जो अल्फाज है ये आसमानी ज़मीनी अल्फाज नहीं है। तो फरिश्तों के साथ जो आसमान पर हालेलुया करते हैं मिलके हालेलुया हालेलुया बाबा तुझको नाजिल किया बना तू रहनुमा यीशु मेरा खुदा जो सदा बाबा तुझको नाजिल किया बना तू रहनुमा बना तू रहनुमा जब तू जुम्बश करे यूं करते रहें रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहें। बताता रहे तू सिखाता रहे दे जलाल हम यीशु को मसा में तेरे तू बताता रहे तू सिखाता रहे दे जलाल हम यीशु को मसा में तेरे मसा में तेरे जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे
मुझको राहत मिले, मुझको चाहत मिले, रूह की संगत में अब तो नए सिलसिले। मुझको राहत मिले, मुझको चाहत मिले, रूह की संगत में अब तो नए सिलसिले, नए सिलसिले। जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहें, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते। हालेलुया हालेलुया खुदावंद की तारीफ़ हो, इसका मतलब है, और ये अल्फाज हमारे लबों पे होना चाहिए। तो आए अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुनें। खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार से करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार से करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। हालेलुया हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से सलाम, Greetings to you from me और आप सबको नया साल मुबारक हो। and a happy new year to all of you. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। Let's close our eyes and pray. हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो इस प्यारे कीमती खूबसूरत मौके के लिए। Lord, we thank you for this precious and beautiful time जब तूने फिर हमें एक दफ़ा मौका दिया कि हम तेरे कलाम को सीख सकें। which you have given to us so we can learn your word once again. खुदावन तेरा कलाम सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से ज़्यादा कीमती है। Lord, your word is precious more than even 1,000 coins of gold. खुदावन तेरा कलाम हम अपनी तरफ से होके बोलते हैं तो ये हमारी इज़्ज़त बढ़ा देता है। When we speak your word, it elevates our importance.
खुदावन तेरा शुक्र हो, हमारा दिल खुशी से भर जाता है। And we thank you that because of your word, our heart fills with joy. तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरे कलाम के वसीले से आई खुदावन अबलीस की बादशाहत नीचे गिर जाती है और तेरी बादशाहत बिल्ड होती है। We thank you that because of your word, the kingdom of the devil is destroyed and your kingdom is lifted up. खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा कलाम हमें गहाई का तेज़ दंदानादार आला बनाता है, अपने हाथों में वेपन बनाता है। And your word, it makes us a weapon, a fiery weapon, and in your hand. आई खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त तेरे जिंदा कलाम के लिए जो हम सीखने वाले हैं। We thank you for that word we are about to learn today. खुदावन हम तेरे कलाम को अपने दिल में रखें और तुझे खुश करें, Help us to keep your word in our hearts and act upon you. क्योंकि हमने सब कुछ मांगा है यीशु के नाम में। We ask this in the mighty name of Jesus. आमीन। Amen. आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से कुछ नए साल के लिए अपनी मदद हासिल करेंगे। Today we will learn some things that we should remember for the new year. तो ये जो अगले तमाम साल हैं, हर साल ही जो खुदा ने हमें ज़िंदगी में दिया होता है वो इसलिए खुदा ने दिया है ताकि हम आसमान पे अपना ख़जाना जमा कर लें। All the years that God gives to us are there so we can put together our treasure in the kingdom of heaven. जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने अपनी मुनादी का आगाज़ किया, When Jesus came on this earth and he began his earthly ministry, तो उसने अपनी मुनादी और अपने आने का एक बड़ा मकसद ये भी बताया है कि खुदा ने मुझे इसलिए भेजा है ताकि मैं उसके साले मकबूल का और उसके इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूँ। and Jesus said that my Father has sent me on this earth to proclaim the acceptable year of the Lord. और यसाया 61 बाब उसकी पहली 2 आयात हैं जिनमें से कुछ हिस्सा मैंने लिया है। यहाँ पर खुदावंद पहली आयत में कहते हैं उसने मुझे भेजा है, दूसरी आयत में ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूँ। If we go to Isaiah chapter 61, it says in verse 1, He has sent me, and verse 2 says, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of the vengeance of our God. तो चूँकि हमारा जो टॉपिक है वो दूसरी आयत के मुतल्लिक है, इसलिए मैंने पहली आयत में से कुछ हिस्सा वो रहने दिया है, वो नहीं पढ़ा। So we just read some part of verse 1. तो पहली आयत में खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदा ने मुझे क्यों भेजा है कि मैं शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूँ। And in verse 1, Jesus is saying why He has sent me to give comfort to the brokenhearted, मैं मुनादी करूँ, to preach, शिफा दूँ, to give healing. और ये सारी इन सारे कामों का मकसद क्या है ताकि खुदावंद यीशु मसीह आके लोगों को तैयार कर सकें कि वो खुदा की बादशाहत में दाखिल हों, और जो ना कबूल करे फिर उसकी सज़ा ये है कि वो खुदा के इंतकाम के रोज़ को का सामना करेगा। And the point of all this is so you can proclaim the good news, people accept the Lord, and those that don't will face the day of the vengeance of the Lord. जैसे कि आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं। In the photo on the slide, you can see there are a lot of books. और मुकाशफा 20 बाब में यूहन्ना ने ये देखा था, And John saw in the book of Revelation, और वो मुकाशफा 20 बाब में यूहन्ना देखता है कि बहुत सारी किताबें हैं, खुदावंद का तख्त है और वो देखता है खुदा का तख्त सफ़ेद है, सफ़ेद तख्त के सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं। in chapter 20, John sees that there are a lot of books and God is on his white judgment throne. तो वहाँ पर वो 2 किस्म की किताबें देखता है। एक तो बहुत सारी किताबें हैं जो हर एक इंसान का अपना अपना रिकॉर्ड शो करती हैं, And in those books, there are a lot of books and they show the different records of each person. और एक किताब है जो ज़िंदगी की किताब है जिसमें मुक़द्दसीन के नाम लिखे हुए हैं। And there's one book of life that has the names of the saints. तो जिनके नाम उस ज़िंदगी की किताब में, बर्रा की किताब हयात में नहीं है, वो सब आग की झील में डाले जाएंगे। So all those people whose names are not in that book of life will be thrown in the lake of तो fire. खुदावंद यीशु मसीह क्यों आए? ताकि वो लोगों को बर्रे की किताब हयात में अपना नाम लिखवाने के लिए उनके सामने अपने आप को रखें। So why did Jesus come? So those who are perishing, He will put Himself in front of them. तो खुदावंद यीशु मसीह ने
अपना आप उन्हें दिखाया, यानी अपनी तालीम उन्हें दी, अपने मौजज़ात उन्हें दिखाए ताकि वो यीशु पर ईमान लाएं और वो खुदा के साले मकबूल में उसकी हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों। So Jesus came, he preached to them, he healed them, he taught them the word of God so they can become acceptable to the Lord. और वो हमेशा की आग में ना जाएं, And they may not end up in the lake of fire. क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा को शरीर की मौत से खुशी नहीं होती The है। Bible says God is never happy when a wicked person is put to death. जब कुछ लोग अपनी गवाहियाँ पेश करते हैं कि खुदावंद ने हमें हेल का विज़िट करवाया, तो वो बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह धाड़े मार मार के रोते हैं। Some people that God shows them the tour of hell, they say that Jesus cries and he weeps for those people. क्योंकि उन लोगों ने खुद चुना था, अपनी सारी ज़िंदगी में उन्होंने ये साबित किया था कि हम अपनी मंजिल कौन सी जगह को चाहते हैं। Because those people they chose throughout their whole life to go in that place. तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं खुदा के साले मकबूल और खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार देने के लिए आया हूँ। So Jesus is saying, I've come to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of the vengeance of the अब Lord. खुदा के साले मकबूल में यानी कि अच्छी जगह पे जाने के लिए, खुदा के साथ होने के लिए, आसमान की बादशाहत में दाखिल होने के लिए आज हम एक असूल को याद करेंगे कि आसमान पे अपना ख़जाना जमा करें। So today we will learn about an important principle, and that is to store up our treasure in the heavenly places. तो अभी खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में हम में से हर एक को खुदावंद ने मुख्तलिफ साल दिए हुए हैं। किसी के पास थोड़ा वक़्त है, किसी के पास ज़्यादा वक़्त है, लेकिन ये सारे साल खुदा ने हमें इसलिए दिए हैं ताकि आसमान पे अपना ख़जाना जमा करें। And some of us we will live longer than others, some will live shorter, but at the end of the day it's all about storing our treasure in heaven. तो मत्ती छठा बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और चोर नकब लगाते और चुराते हैं। It says in verse 19, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. तो जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पे बाइबल मुकद्दस है, इस पे इसको बांध दिया गया हुआ है। So you can see that the Bible there, it has been cancelled. किन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम का इनकार किया है? And who are these people that are denying the word of God? जो ज़मीन पे अपना माल जमा करना चाहते The हैं। people that want to store up their treasures on earth. अच्छे कपड़े खुदावंद ने दिए हैं, लेकिन और उसमें ऐड करना चाहते हैं, You might have good clothes, but you want to buy new ones every day. लेकिन खुदा की तरफ ध्यान नहीं है। You have no focus on the Lord. बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी की अयाशी के लिए, यानी कि फ़िल्में देखना और अच्छे खाने खाना, अच्छे कपड़े पहनना, इसमें बहुत सारा टाइम लगाया, लेकिन और इसी में ही लगाना चाहते हैं। You might have spent some good time in entertainment, but you want to spend even more time. लेकिन खुदा की तरफ ध्यान नहीं है, खुदा के कलाम को बंद कर दिया अपने But लिए। you have closed off the word of God. There's no focus on it. तो खुदावंद इनको अभी भी मशवरा दे रहे हैं। खुदावंद कह रहे हैं कि ज़मीन पे अपना माल जमा ना करो यहाँ माल को कीड़ा लगता है, जंग लगता है और चोर नकब लगाते और चुराते हैं। ये तीन बातें खुदावंद उनको कह रहे हैं। So these are the three things God is saying, that don't store up your things on earth, because firstly moth will get to it, or the rust will get to it, or thirdly the thieves will get to it. फिर हम 20वीं आयत में देखते हैं, लिखा हुआ है, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा ख़राब करता है, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. तो आसमान पर क्या नहीं है? आसमान पे जो ख़जाना जमा होगा, क्या वहाँ कोई कीड़ा ख़राब कर सकता है उसे? So this means that will the moth be able to get to your treasure in heaven? क्या वहाँ पे चोर कोई उसे चुरा सकता है? Will any thief be able to steal it? क्या वहाँ पे जंग लग सकता है? Or will it be corroded by rust? अब हम इसकी कोई एक एग्जाम्पल देखेंगे, कोई ऐसी मिसाल देखते हैं कि कैसे हम आसमान पे माल जमा करें। So let's look at some examples of how we can store up our treasure in heaven. जैसे कि यहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हैं 10 हुक्मों की। You can see a photo there of the 10 commandments. इससे हम पूरे खुदा के कलाम
कलाम की एक मिसाल लेंगे कि हम कैसे आसमान पे माल जमा करें। And we will learn how to store up our treasure in heaven. जैसे यहाँ पर पहला हुक्म यह है कि तू मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मानना। For example, first rule is to not have any other god besides God. अगर हम सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पे यकीन करते हैं, If we only believe on Jesus Christ, हम किसी नजूमी के पास नहीं जाते we हैं, don't go to हम magicians किसी फालगीर के पास नहीं जाते हैं, or magicians. हम किसी ऐसे अकीदों के पीछे नहीं भागते कि अच्छा यहाँ से भी कोई हमें मदद मिल सकती है। Or we don't run after any other principle that can somehow help us. अगर हम खुदा के कलाम के असूलों के अलावा और किसी चीज़ पे यकीन नहीं करते हैं, And besides the word of God, if we don't believe on anything, अगर हम ये यकीन करते हैं कि खुदा ही ने दुनिया बनाई है, कोई एवोल्यूशन नहीं है, कोई बिग बैंग थ्योरी नहीं है, if we only believe in the word of God, we don't believe the Big Bang Theory, the evolution, तो हम अपना माल आसमान पे जमा कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है कि तुम मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मानना। this way we are storing up our treasure in heaven. फिर हम दूसरा हुक्म देखते हैं जहाँ खुदा कहते हैं तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना जो ज़मीन पे है या आसमान पे है या पानी में है, कहीं की भी कोई सूरत ना बनाना। Second rule is to not have any graven image before the Lord. और अगर एक इंसान कहता है कि अच्छा ये सेंट्स हैं, ये मुकद्दसीन हैं, हम इनके बुत बनाएं और इनके सामने झुकें, तो खुदावंद का ये हुक्म हमें बताता है कि तू कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। And if we think that we can make these things and we can bow down in front of them, the Bible clearly says don't do that. अगर हमने इस बात पे अमल किया है तो हम अपना आसमान पे ख़जाना जमा कर रहे हैं। By doing this, we are once again storing up our treasure in heaven. बहुत सारे लोग हैं जो मरियाबाद के मेले पे जाते हैं, जो गैर कौमों की रसूमात अदा करते हैं, अपने घुटनों और कोहनियों के बल जाते हैं, बहुत सारे चढ़ावे चढ़ाते हैं बुतों के आगे और गलत किस्म की हरकत करते हैं। There are still many people that crawl on their knees, they go on their elbows to somehow please Mary. तो खुदावंद का कलाम कहता है कि तू कोई बुत ना बनाना, कोई ऐसी चीज़ जो आसमान का भी इमेज हो उसको भी ना बनाना। But the Bible says don't do that and don't even make any image of any person in heaven. फिर तीसरे हुक्म में खुदावंद कहते हैं कि तू मेरा नाम बेफायदा ना लेना। And then thirdly, God says don't take my name in vain. हम कैसे खुदावंद का नाम बेफायदा लेते हैं? What are some ways we can take his name in vain? अगर हमारा अमल कुछ और कह रहा है, हमारे लफ्ज़ कुछ और कह रहे हैं, हम स्टेज पे तो खुदावंद की आवाज़ को बोल रहे हैं, लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ और ही चाल चलते हैं। One of the ways we can take his name in vain is by proclaiming his word, but when we turn around we go do something else. जैसे किसी वक्त कोई एक और इसकी मिसाल, कोई इंसान किसी बात से परेशान हो, ओ खुदाया, ओ जीसस क्राइस्ट, या गलत तौर पे यीशु मसीह का नाम लेना, उसका नाम बेइज्जती में लेना। And some people just take his name in vain. For example, they just might say oh my God, or they take his name even as a swear word. फिर जो हमारे अपने गलत कामों के नताइज हैं, हम कहें कि खुदावंद तूने ऐसा क्यों किया, तू रहम नहीं करता, तू ऐसा है, हम खुदा के लिए कोई बुरे लफ्ज़ बोलें, उसके नाम को नापाक करें, तो हम उसका नाम बेफ़ायदा ले Or रहे हैं। if we get angry at God that why haven't you done this for me or that, that's another way of taking his name in अगर vain. हम उसका नाम अदब और इज़्ज़त से लेते हैं, But if we take his name with respect उसके नाम के साथ हमारा गहरा प्यार है, and we love his name, तो फिर हम आसमान पे अपना माल जमा कर रहे हैं। then we store up our treasures in heaven. फिर आगे चौथा हुक्म है कि तू सब्बत के दिन को पाक मानना। Then fourth is to keep holy the Sabbath day. अगर हम हर वो टाइम अपनी ख़ानदानी इबादत की इज़्ज़त करते हैं, That time when we respect our family prayer time. हमें कोई एक शख्स ये नहीं कर रहा आ जाओ ना, आ जाओ मीटिंग में बैठ जाओ, आओ ख़ानदानी इबादत कर लो, आ भी जाओ ना। We don't let anyone, if someone is saying come, they're begging you to come to the prayer meeting. या अगर आपको कोई बहुत फोर्स कर रहा है, नहीं आज चर्च जाना है, आज इतवार का दिन है, हमने इबादत को मिस नहीं करना, जाओ चलो तैयार हो जाओ, चलो चलें चर्च चलें। Or they're begging you to come to church.
लेकिन अगर आप खुशी से खुदावंद के घर में जाते हैं तो आप आसमान पे अपना माल जमा But कर रहे instead, हैं। if you go with happiness, then you once again फिर storing पांचवें in हुक्म heaven. में अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं आप आसमान पे अपना माल जमा कर रहे हैं। And 5, if you respect your parents, you're storing your अगर आप treasures in heaven. ये नहीं कहते अच्छा आपके ख्यालात तो ऐसे हैं मेरा ख्याल ऐसा है, अगर हमारे कोई ख्यालात फ़र्क भी हैं हम इज़्ज़त के साथ एक दूसरे को अपनी बात बताएं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। खुदावंद कहता है अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो। So we should respect the parents. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको खुदावंद ने एक बड़ी बरकत ये भी बख्शी थी कि उसके कलाम के वसीले से माँ बाप और बच्चे एक दूसरे के करीब आए। And we know John the Baptist, he was given this blessing that through his preaching, many children and parents, their love for each other came back. माँ बाप के दिल में बड़ी एक आस होती है कि हमारे बच्चे हमारे दोस्त हैं। And parents, they love this thing. They like to believe that our children love us. और जब बच्चे माँ बाप के साथ ऐसा ही राब्ता रखते हैं, दोस्ताना राब्ता रखते हैं, तो खुदा भी खुश होता है और माँ बाप भी खुश होते हैं। And when children have that relationship with their parents of love, then they are happy and also God. फिर आगे जो छठा हुक्म है खुदावंद ने कहा कि तू खून ना करना। And then 6th, don't kill someone. तो खून उस वक़्त भी हम कर देते हैं, एक तो किसी का कत्ल करना वो भी खून है, You might physically kill someone. और किसी के जज्बात को दुख देना और उसे हकीर जानना और उसे रद्द कर देना, उस वक़्त भी आप किसी को कत्ल कर रहे होते हैं। But if you neglect your relationships, even that is killing the relationship. लेकिन अगर आप खुदा और इंसान के साथ अपना अच्छा रवैया रखते हैं But if you keep a good relationship with yourself and God, तो आप आसमान पर अपना माल जमा कर रहे then हैं। you are keeping treasure in heaven. और फिर अगर आप अपने सातवां हुक्म जो है, अगर आप अपने ज़िंदगी के साथी के साथ वफ़ादार हैं और उसके अलावा आपकी नज़र किसी गैर की तरफ नहीं गई है, And you don't commit adultery, you stay with your partner and you don't look at anyone else. और जैसे कि आपने शादी के वक़्त वादा किया था दुख और सुख में मैं तेरे साथ हूँगा, And like you made a vow that even in happiness, in sadness, I will stay with you. तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आसमान पे अपना माल जमा कर रहे हैं। Then by doing this, you are storing up your treasure in heaven. फिर लिखा हुआ है कि तू चोरी ना करना। अगर हम किसी की चीज़ वाक़या में नहीं चुरा रहे हैं तो फिर भी हम खुदा का हुक्म मान रहे हैं। And by not stealing something, even then you are obeying God. अगर आप किसी की पोजीशन और किसी के रुतबे को नहीं चुरा रहे हैं, उसकी जगह पे आप अपने जहाँ पे आपकी जगह नहीं है आप उसकी जगह ले रहे हैं और इस तरह से उसकी जगह चुरा रहे हैं, उसके रुतबे को चुरा रहे हैं, तो ये भी एक चोरी है। And don't steal someone's authority or position. फिर आगे है कि तू खुदा का नाम यानी तू झूठी गवाही ना देना। And next is to not give a false testimony. हमारी झूठी गवाहियों से बहुत बड़ी बड़ी गलत काम हो जाते हैं। Many bad things can happen because of our false testimony. अखीब ने एक शख्स को मरवाया था, उस पर ये इल्ज़ाम लगा के कि ये कुफर बोलता है, ये खुदा के ख़िलाफ़ है। King Ahab, he killed a person because he said he blasphemes God. क्योंकि वो उसके खेत को खुद लेना चाहता था, Because he wanted पाकिस्तान को। to take his vineyard. तो खुदावंद के कलाम में लिखा है किसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। So the Bible says don't give a false testimony. तो शायद हम अपने रिश्तों में भी इस तरह से काम करते हैं कि गलत किस्म की बात कर देते हैं जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। So even in our relationship, we might say something completely false. तो कलाम में लिखा मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं क्योंकि खुदा के बेटे कहलाएंगे। So the Bible says blessed are those who bring about peace. अगर हम किसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देते तो हम आसमान पे अपना माल जमा कर रहे हैं। So by not giving a false testimony, once again we are storing our treasure in heaven. फिर है कि तू अपने पड़ोसी की किसी भी चीज़ का लालच ना करना। And next is do not covet anything of your neighbor. जो कुछ खुदा ने आपको दिया उसमें बड़े ही शुक्रगुजार रहते हैं, आप आसमान पे अपना माल जमा कर रहे हैं। And be thankful for what God has given you. तो खुदावंद का कलाम कहते हैं कि ये जो आसमान पे आपका माल जमा होगा ये आसमान की बादशाहत में आपको दाखिल करेगा। And God is saying that these things, by obeying on them, you are storing up your treasure in heaven. तो जैसे कि हम नए साल में दाखिल हुए हैं, ये साल और तमाम साल और हर दिन हमारे पास खुदा का तोहफा है कि इसमें हम
कलाम को पढ़ें और अपना माल आसमान पे जमा करें। So this is what we need to do as we enter the new year. We need to store up our treasure in heaven. और मत्ती 6:21 में लिखा है क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। Because the Bible says, where your treasure is, there will your heart be also. तो यहाँ एक तस्वीर में दिखाया गया है कि एक शख्स है, उसका आसमान पे माल है और वो बहुत ही खुश है। For example, there's this person, he has his treasure in heaven and he's very happy. अगर हमारा माल आसमान पे है तो हम उसकी एक निशानी होगी कि हम खुश रहने वाले लोग होंगे। And by always keeping our treasure in heaven, we will be happy. यानी अब यहाँ पर 7 वाली तस्वीर में हमें और कुछ बातें बताई, हम कैसे आसमान पे माल जमा करें और कौन से काम करें तो हम खुश रहेंगे। And for example, there's some things on that slide. You can see the things you can do to stay happy. जैसे बिला नागा दुआ करना, For example, praying continuously, खुदा के इरादों को पूरा करना, fulfilling the thoughts of God, नजात की राह में चलना, walking on the path of grace, और जो खुदा की सोचें हैं वही हमारी सोचें हों। and keeping the thoughts of God. क्योंकि दोस्ती उसी वक्त होती है जब हमारी सोचें एक हों। Because we can only be friend with God when we have the same thinking pattern. अयूब 23 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी ज़रूरी खुराक से भी ज़्यादा ज़ख़ीरा किया है। Job says, neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. और अयूब की खुदा ने तारीफ़ की थी कि अयूब एक रास्तबाज है और खुदा के हुक्मों पे चलता है, अहले मशरिक में उस जैसा और कोई है नहीं। And God, he was very happy with Job. He said that there's no man like him. तो उसकी अयूब की खसूसियत क्या थी कि वो खुदा के हुक्मों को अपनी ज़रूरी खुराक से ज़्यादा ज़ख़ीरा करता है अपने अंदर। And one of these beautiful things about Job, he says that I keep the word of God even more important than my food. और फिर इमसाल 10:5 में लिखा हुआ है, वो जो गर्मी में जमा करता है दना बेटा है, पर वो बेटा जो दरो के वक़्त सोता रहता है शर्म का बाइस है। It says in Proverbs chapter 10, he that gathereth in summer is a wise son, but he that sleepeth in harvest is a son that causeth shame. तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि हमने अपने लिए क्या जमा करना है। हमने एक अच्छी मसीह ज़िंदगी को, जो प्रैक्टिकल मसीह ज़िंदगी है, उसे जमा करना है आसमान। So we need to gather a practical Christian life for ourselves. और क्योंकि हम अगर अमूस की किताब में पढ़ें तो अमूस 8:9 में लिखा है, और खुदावंद खुदा फरमाता है उस रोज़ आफ्ताब दोपहर ही को गुरूब हो जाएगा और मैं रोज़े रोशन ही में ज़मीन को तारीख कर दूंगा। In Amos chapter 8 verse 9 he says, and it shall come to pass in that day, saith the Lord God, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in that clear day. तो खुदावंद अब हमें कुछ आखिरी वक्त के मतलब कुछ बात बता रहे हैं जिस वक्त सूरज दोपहर ही को अपनी रोशनी देना बंद कर देगा। So God is telling us that there will be a time even during the daytime there will be no sun. तो वो आखिरी वक्त में क्या होगा, आगे अमूस 8:11 में लिखा है, देखो खुदावंद खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूँगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद के कलाम सुनने का, खुदावंद का कलाम सुनने का। God says, behold the days come that I will send a famine in the land, not a famine of bread nor a thirst for water, but of the hearing of the words of the Lord. तो खुदावंद ने आमूस के वसीले एक पेशन गोई आखिरी वक्त में के लिए की हुई है कि जिस वक्त बिल्कुल आखिरी टाइम होंगे उसमें आपको कलाम सुनने की इजाज़त नहीं होगी। So God is saying through the prophet Amos that in the last days you will not be able to hear the word of the Lord. फिर अमूस 8:12 में लिखा हुआ है, तब लोग समुंदर से समुंदर तक और शुमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east they shall run to and fro and seek the word of the Lord and shall not find it. तो खुदावंद हमें क्या बता रहे हैं कि वो वक्त ऐसा होगा कि कलाम का कहत होगा, कलाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप मशरिक मगरिब शुमाल जनूब किसी जगह पे चले जाएं, हर मुल्क में
वो बैन होगा कलाम को सुनाना। So God is saying that you might go everywhere in the world, but there will be a famine of the word of God. You won't be able to hear the word of the Lord. इसलिए मौका अभी है, अभी अपनी रूह को ताकतवर So the बनाएं। time is now. Fill up your soul with the word of the Lord. तो हमें यहाँ पर बाइबल मुकद्दस उसमें से उस वो खुदावंद का कलाम जो कुव्वत वाला कलाम है, इस तरह की तस्वीर हमें यहाँ सामने नज़र आ रही है। On the slide you can see the word of the Lord that's on तो fire. हम अपनी रूह को कैसे ताकतवर बना सकते हैं? खुदा की ताबे फरमानी करके, So we can make our soul more strong by listening to the word of the Lord, खुदा और इंसान के साथ मोहब्बत करके, by loving each other, और यीशु की पाकीज़गी को हम अपनी खुराक बना लें, रोटी बना लें, पानी बना लें, अपनी कुव्वत बना लें। and feed yourself with the word of God like you feed yourself with water or bread. हम एक तरीका देखेंगे कि जब मिस्र में कहत पड़ना था तो यूसुफ ने कुछ उनको मशवरा दिया था कि आप कहत के लिए क्या करो तो आप ठीक रहोगे। We will see from the Bible some ways that we can save ourselves during the famine, and we will look at the story of Joseph. और वो वाला कहत सचमुच वाक़या हुआ था। And that famine really was a physical famine. लेकिन जो यूसुफ ने मशवरा दिया था फ़िरौन को, वो बहुत ही अच्छा मशवरा है जिससे हम अपने लिए भी कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। And the advice that Joseph gave to Pharaoh is something we can use in our life as well. तो पैदाइश 41 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, उनके बाद 7 वर्ष काल के आएंगे और तमाम मुल्क मिस्र में लोग इस सारी पैदावार को भूल जाएंगे और ये काल मुल्क को तबाह कर देगा। It says, and there shall arise after them 7 years of famine, and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt, and the famine shall consume the land. फ़िरौन ने ख्वाब देखा था कि 7 मोटी मोटी और बहुत अच्छी गायें हैं, वो आके तो चरना शुरू हुई हैं, घास खाना शुरू हुई हैं। So the Pharaoh, he saw a dream that some good cows, they have come up and they are grazing on the grass. और इसका मतलब था कि अभी जो उनसे 7 साल आने वाले हैं वहाँ उसमें कसीर बहुत ज़्यादा पैदावार And होगी। these 7 good cows, they represent the abundance that God is about to send to the land. फिर उसने देखा था कि बहुत पतली पतली सी गायें आई हैं, उन्होंने मोटी गायों को खा लिया है और वो फिर भी पतली की पतली रही हैं। But then the Pharaoh sees in his dream that 7 very thin cows, they come up and they swallow those 7 big cows. और फिर वो इससे घबरा के उठता है, उठ के फिर दोबारा सो जाता है। And he gets scared, he gets up from his dream, but then he goes back to sleep. फिर दोबारा एक ख्वाब देखता है कि बहुत अच्छी बालें हैं, बहुत अच्छे भरे हुए दाने हैं बालों के अंदर। But then in his dream once again he sees that very good wheat has come up. और लेकिन उसके बाद, और ये जो उनसे 7 अच्छी बालें थी, इसका मतलब है सेम मतलब है कि अच्छे साल आने वाले हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पैदावार होगी। And these 7 good wheat barleys, they once again showed the 7 years of abundance that God is sending to the और land. फिर 7 मरी हुई बालें भी निकली जो बिल्कुल पूर्वी हवा की मारी हुई बालें थीं। But then he sees in his dream that 7 fully dead and bad wheat come up. तो और यूसुफ ने बताया कि ये जो सी बिल्कुल पतली गाय है और जो मरी हुई बालें हैं, इनका मतलब है कि कहत पड़ेगा, 7 साल कहत के होंगे और फिर आपको खाना नहीं मिलेगा। And Joseph, he tells the meaning of this dream to Pharaoh. He says that the bad skinny 7 cows that came up and the 7 dead barley wheat that came up, they represent the 7 years of famine that are about to come. बिल्कुल यही खबर हमारे पास भी है कि हमारे पास पता नहीं कितना टाइम है जिसके बाद हमें आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा बंदिश होती जाएगी कि खुदा का कलाम नहीं सुनाना। And even in our life, we don't know how long we have left before the famine of the word of the Lord comes. या ये भी कि आपने खुद भी कलाम पे अमल नहीं करना। Or it might be that there might be a famine in your own life where you don't want to obey the word of the Lord. क्योंकि अभी ही हमें हर जगह पर ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कलाम के उलट हैं। In the world today, you can see everything that's going against the word of the Lord. खुदावंद ने कहा कि आदम और खुदा ने आदम के लिए हवा बनाई, लेकिन यहाँ अब हम दुनिया में देखते हैं कि खुदावंद के इस कलाम को पलट दिया गया है। For example, God made Eve for Adam, but even this relationship between a man and a woman has been flipped now.
तो यानी एक कहत है जिसके अंदर हम दाखिल हो चुके हैं और जो कहत और ज़्यादा सख्त और सख्ती होता चला So जाएगा। we have entered into this famine which will only get worse from here. तो जो यूसुफ ने हदायत दी थी वो बहुत बाबरकत हैं। हम उनको देखते हैं कि उसने क्या कहा था। वो पैदाइश 41:33 में लिखा है, इसलिए फ़िरौन को चाहिए कि एक दानिशवर और अक्लमंद आदमी को तलाश कर ले और उसे मुल्क मिस्र पर मुख्तार बनाए। So Joseph gives a very good advice to the Pharaoh. He says, "Now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt." तो एक अक्लमंद और दानिशवर आदमी, हम रूहानी तौर पे देखें तो जो खुदा के रूह से भरे हुए लोग हैं, हम उनको अपना लीडर बनाएं। So this shows us that firstly we need spirit-filled leaders. वो खुद भी अपने दियों को खुदावंद के हजूर में लेके आएँ और हम भी उनसे तकवीयत पाते रहें कि खुदा के हजूर में दियों को अपने लेके आएँ और उन्हें तेल से भरवाएं। We need leaders who will not only keep their own lamps burning but will also help others burn their own lamps. फिर आगे पैदाइश 41:34 में हमें एक और दूसरी बात उसकी पता चलती है। अब यूसुफ ने फ़िरौन को क्या कहा, लिखा हुआ है, फ़िरौन ये करे ताकि उस आदमी को इख्तियार हो कि वो मुल्क में नाजरों को मुकर्रर कर दे और अरजानी के 7 बरसों में सारे मुल्क मिस्र की पैदावार का 5वां हिस्सा ले ले। So let Pharaoh do this and let him appoint officers over the land and take up the 5th part of the land, Egypt, in the 7 plenteous years. तो अब वो जो सा एक बड़ा लीडर है वो क्या करेगा, बहुत सारे और लीडर्स को मुकर्रर करेगा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, सारे मुल्क So में। now that one big leader, he will appoint different other leaders over the land. और वो क्या करें कि जो भी वो पैदावार उनके पास अच्छी पैदावार है उसका 5वां हिस्सा ला के वो हुकूमत को दें। And these people, they will gather 5th of the harvest and they will bring and store it. तो ये कितना प्यारा मशवरा था पूरे मुल्क के लिए, बल्कि और इर्द गिर्द के लोगों के लिए। And it was a very good advice for the country, for everyone who was living in तो it. इससे हम क्या सीखते हैं कि हम जितने भी दुनिया के अंदर मसीही हैं वो अपने आप को एक ऐसा लीडर बना लें जो जमा करने वाले बन जाएं। So we need to become the people that gather the word of the Lord. यानी हर एक घर का फ़र्द जो है वो इस बात को अपने ज़हन में रखे कि मैं कुछ ना कुछ करूं खुदावंद के काम के लिए, कि अभी जो उनसे मेरे पास खुला टाइम है, अभी जो इतनी बंदिशें नहीं हैं खुदा के कलाम के लिए, मैं अपनी ज़िंदगी को भर लूं और दूसरों की ज़िंदगियों को भरूं। So now that right now we don't have that many restrictions on the word of God. So this is the time we need to store up the word of God. और रोज़ाना खुदा के साथ एक अच्छा वक्त गुजारें Spend daily good time with the Lord. ताकि खुदा की कुव्वत हमें हमारी कोशिशों को कामयाब बनाए। So that the word of the Lord can make us successful. अब 35 आयत में यूसुफ और अपनी बात को जारी रखते हुए कह रहा है कि वो 5वां हिस्सा ले लें और क्या करें, और वो उन अच्छे बरसों में जो आते हैं सब खाने की चीज़ें जमा करें और शहर शहर में गल्ला जो फ़िरौन के इख्तियार में हो खोरिश के लिए फराहम करके उसकी हिफाजत करें। So Joseph says, and let them gather all the food of those good years that come and lay up corn under the hand of Pharaoh and let them keep food in the cities. तो अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हों, कुछ हैं जो हर जगह पर जमा करने वाले हों, कुछ हों जो उस जमा की हुई चीज़ों के ऊपर निगरान हों। So this is what Joseph is saying, that we need the right people who we can trust so they can keep storing that harvest. इसके लिए हम ये ना देखें अच्छा कोई ज़रूर हमें एक रूहानी अच्छा सा लीडर मिल जाए, हम खुद बन जाए, अच्छे रूहानी लीडर बन जाए। So it means that we need to become good leaders ourselves और खुदा की ताबे फरमानी करना शुरू करें and start obeying God. ताकि ये अच्छे बर्स जो हैं इसमें हम जमा करें, So in these good years we can gather the word of the Lord. क्योंकि एक बहुत बड़ा कहत है जो दुनिया के ऊपर आने वाला है। Because a big famine is coming on the world. फिर 41 बाब की 36 आयत में लिखा है, यही गल्ला मुल्क के लिए ज़ख़ीरा होगा और 7 बरसों के लिए जब तक मुल्क में काल रहेगा काफ़ी होगा, ताकि काल की वजह से मुल्क बर्बाद ना हो जाए। And he's saying, and that food shall be for store so the land against the 7 years of famine which shall be in the land of Egypt, that in the land perish not through the famine. तो यूसुफ ने क्या मशवरा दिया है कि ज़ख़ीरा करो, स्टोर करो।
So Joseph is saying, let's store this up. और ये जो अच्छे साल हैं, ये वक्त है कि आप जमा कर लो। And these are the good times that we need to take advantage of to gather the तो word. ये अच्छे वक्त में जमा किया हुआ जो गल्ला है, ये किस वक्त इस्तेमाल में आएगा? जब पैदावार नहीं होएगी। So this good, the harvest you're storing now in the good times will be used when there's a famine. तो जब गल्ला पैदा नहीं होगा तो उस वक्त मुल्क बर्बाद नहीं होगा। So this way, when the famine does strike, the country will not perish. तो खुदावंद का कलाम फिर हमें ये बात सिखा रहा है कि ये जो अच्छा वक्त है, इसमें हमने ज़ख़ीरा करना है। So the word of the Lord is teaching us to gather things during the good time. जब हम अच्छे वक्त में खुदावंद के साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने हर रोज़ खुदा का कलाम पढ़ा है और खुदा का कलाम हमारे जहन में है। This means that we read the word of the Lord daily and it's in our mind. तो जिस वक्त हमारे हाथ में कलाम नहीं होगा, So that time when the word of the Lord is not in our hands, तो पाक रूह यही इसी स्टोरेज में से हमें खिलाता रहेगा। the Holy Spirit will continue to feed us from the word of the Lord that's in our mind. हमें बताता रहेगा, अच्छा कलाम में वो आयत आपने पढ़ी, आपको याद है ना? अच्छा आपने ये पढ़ा था, ये वाक़या आपको याद है ना? और वही कलाम हमें तक़वियत देगा, हम बर्बाद नहीं होंगे और आसमानी शहर में जाने वाले लोग कायम होंगे। This way, when the troublesome times comes, the Holy Spirit will tell you that you know this verse, it relates to this event. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े से इन्होंने वो स्टोर हाउसेस बनाए हुए हैं। And you can see big storehouses on the picture in the slide. और ये इसको भरते जा रहे हैं। And they're filling it up. तो अच्छे वक्त में जमा करना वो बुरे वक्त में काम आता है। So gathering the word of the Lord in the good time will be useful to you in the bad time. खुदावंद यीशु ने कहा था कि चूँकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी मुसीबत के वक्त में तेरी हिफाजत करूँगा जो सारी दुनिया पे आने वाला है। Jesus said, because you acted upon my word, I will be with you during the hard times which will come upon all the earth. और जैसे कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो मुखालफे मसीह की पूजा नहीं करेगा, जो उसकी छाप नहीं लेगा, उसका सर काटा जाएगा। The Bible says those people who will not worship the image of the beast, their heads will be cut off. तो ये वक्त है कि हम ये जाने, और पहले जो खौफ पैदा होना है, एक मरहला वो आएगा जिसमें ये बात सुनते ही इंसान के दिल में खौफ आएगा। And the first stage will be that your heart becomes fearful when you hear this फिर news. हम उस खौफ के ऊपर गालिब आने के लिए हम बाइबल पढ़ते जाएंगे, हमें खुदा कुव्वत देता जाएगा, हम उस खौफ के ऊपर गालिब आ जाएंगे। And then we will overcome that fear. और फिर जब वक्त आएगा तो हमारे अंदर कुव्वत जमा हुई होगी कि हम इस मरहले में से गुजर के आसमान पे जा सकें। So if that's what God has in plan for you to go through that persecution, then when that time comes for you, you will have the strength. फिर पैदाइश 41 बाब उसकी 37-38 आयत में लिखा है, ये बात फ़िरौन और उसके सब खादमों को पसंद आई। सो फ़िरौन ने अपने खादमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? And the thing was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his servants. And Pharaoh said unto his servants, can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of the God is? तो जिसके अंदर खुदा का रूह है, वो ही अपने आप को और दूसरों को बचाने के लिए सिर्फ वही शख्स है जो काम का है। So only the person that has the Holy Spirit within them can be useful. तो आप सबको नया साल मुबारक हो इस तालीम के साथ कि हम अगले तमाम सालों में बस ये करें कि अपना आसमान पे माल जमा करते हैं। So happy new year to all of you, and this is our time to start gathering up the treasures for ourselves in heaven. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। Let's close our eyes and pray. खुदा बाप तो कितना प्यारा है जो हमें अपने मुंह की प्यारी प्यारी बातें बताता है। Lord, you are so beautiful and you teach us your beautiful words. खुदावंद तेरा शुक्र हो जो उस वक़्त तूने यूसुफ की ज़ुबान पे लफ्ज़ तो लेके आया, उनके वसीले से खुदावंद तूने हमसे रूहानी तौर पे बात किया है। Lord, we thank you that the advice you gave to Joseph, you have used that advice to teach us today. और खुदावंद यीशु हम दरख्वास्त करते हैं पूरी दुनिया में हम सब मसीही बहन भाइयों को तूने निजात बख्शी है। And Lord, we thank you that you have given salvation to all your people. हम और निजात को
जमा करने के लिए लोगों की ज़िंदगियों में तेरे कलाम का बीज बो सकें। And we request you to help us sow this word in the lives of others. खुदा बाप हमारी मदद कर ताकि काल में खुदा का कलाम लोगों के अंदर हो। Lord, help us that during the famine your word may be within us. और आए खुदावंद हम तेरी बड़ी कुव्वत में आए खुदावंद बस तेरे ताबे रहें और कभी कभी गैर मबूद के आगे ना झुकें, And help us to never bow down in front of any other God. क्योंकि हमने सब कुछ मांगा है यीशु के नाम। We ask this in the mighty name of Jesus. आमीन। Amen. ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन।